We see this question, a ring of radius r with a uniformly distributed charge q as shown in figure. Charge q naught is now placed at the center of the ring. Find the increment in the ring. Increment in the tension in the ring. तो इसमें बिफोर आफ्टर की पिक्चर बनाते हैं. पहले गंजा हुआ था, बाद में बाल लगा लिया. तो बिफोर में हमारे पास क्या आएगा? एक रिंग है, ठीक है. रिंग का खुद का चार्ज क्यू है. आफ्टर में क्या होगा? रिंग है, वही रिंग कॉपी पेस्ट करते हैं ना. सो दिस इज योर रिंग आफ्टर द प्लेसिंग चार्ज क्यू नॉट एट द सेंटर. ठीक है. तो इंक्रीमेंट इन टेंशन कितना होगा, हमें वो देखना है. तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहां से छोटा सा एलिमेंट लेंगे. ऑल्दो लेना छोटा सा एलिमेंट है, बट मैं एंगल बताने के लिए थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, है ना. ये थीटा है, ये थीटा है. थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल. ठीक. तो ये आर्क लेंथ कितनी बन जाएगी? 2r थीटा हो जाएगी, है ना. थीटा इज वेरी स्मॉल. तो यही हम एलिमेंट यहां पे भी लेते हैं. ओके. यही एलिमेंट हम यहां भी ले लेते हैं. ठीक है. और ये आर्क लेंथ बन जाएगी. ठीक है. अब इस एलिमेंट की एफबीडी बनाएंगे. तो ये हमने एलिमेंट लिया, ठीक है. इसकी हमें एफबीडी बनानी है. तो ये इधर बन गया एलिमेंट, ठीक है. ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है. ये एलिमेंट है. पहले एलिमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर इसकी एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस इस पे ड्रॉ करेंगे क्या क्या होंगी, है ना. तो पहले जो इसमें टेंशन क्या थी? सिर्फ टी लग रही थी. पहले इसमें टेंशन थी टी, ठीक है, टी. और ये इधर टी लग रही है. अब क्या हो गया? इसमें लग रहा है टेंशन टी प्लस डेल्टा टी इधर, टी प्लस डेल्टा टी इधर. तो ये डेल्टा टी फोर्स आखिर आई कहां से? कहां से आ गई ये डेल्टा टी फोर्स? तो डेल्टा टी फोर्स जो आएगी वो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्यू नॉट की वजह से आएगी. तो यहाँ पे अगर मैंने क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया, तो ये जो एक्स्ट्रा क्यू नॉट चार्ज है ना, इसने ये एक्स्ट्रा डेल्टा टी फोर्स क्रिएट किया है. तो हमें सिर्फ डेल्टा टी बैलेंस करना है. टी की हमें वैल्यू की नहीं देखनी है. वी डोंट वांट टू लुक एट द वैल्यू ऑफ टी. वी जस्ट नीड टू फाइंड द डेल्टा टी. हाउ डू वी डू दैट? सो द एक्स्ट्रा फोर्स, or let's say initial case, the ring is already applying a force F on the element. Okay, force F on the element. Now we have what? Force F plus delta F, we could say, right? F plus delta F. So initially what is happening, component of tension in this direction is how much? How would you find that? So that's very easy. So for that यहाँ पे ये एंगल जो तुम्हारा है ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा. क्यों? ये और ये परपेंडिकुलर, ऐसे ये और ये टेंशन जो कि टेंजेंट के अलोंग लगेगी, दे आर परपेंडिकुलर. तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा. तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा. सो व्हाट डू वी हैव? 2t sin theta is equal to f. Okay. Similarly here what we will get? 2t plus delta t sin theta is equal to f plus delta f. So we got 2 delta t sin theta is equal to delta f, because 2t sin theta equal to f will cancel out the corresponding terms over here. Okay, now how much is delta f equal to? So for that, first we need to find the value of the charge on the arc. Okay, so charge on the arc is how much? Length of the arc is 2r theta, that is 2r. So 2r will cancel out. So q theta by pi. This is the charge on the arc. So we can write down that delta f will be k q naught q theta by pi divided by r square, where r is the radius of the ring. Okay, the distance between this charge and this arc is how much? R. The arc is very small. Okay, the arc is very small.
Okay, so delta f is what? 2 delta t sine theta. So 2 delta t sine theta is equals to k q naught q theta by pi r square. Now theta is very small. Since theta is very small, so sine theta is approximately equal to theta. So we can cancel them. Okay, because sine theta is approximately equal to theta. Okay, so we got delta t will be k q naught q by 2 pi r square. You could put the value of k